अ, अगर आप लोगों को मेरी आवाज आ रही है। शामिर, आवाज आ रही है? जी सर, आ रही है। बस ठीक है, डन हो गया। ओके, सो आप लोगों को जो है वो अच्छा जी, आप लोगों की क्लास में से एक दो होनहार स्टूडेंट्स ऐसे हैं। क्या वो दोनों स्टूडेंट्स क्लास के अंदर हैं? एक है, एक नहीं है। नहीं, बल्कि दोनों ही नहीं है इसमें। नहीं, एक है और एक नहीं। आपकी क्लास के दो होनहार स्टूडेंट्स। अरे मैं ऐसे बात क्यों कर रहा हूँ यार, ऐसे तो बात करते भी नहीं। तो वीडियो वीडियो में बात करें, कैसी बात, कैसे चीज करते वीडियो। ओके ओके, पीछे हो। ओके ओके जी, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। और मैं ये बात करना चाह रहा था कि आप लोग हमारी क्लास के अंदर, इस A2 क्लास के अंदर हमारे पास दो ऐसे होनहार स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने मुझसे कहकर, सही है, ये उन्होंने कहा है, ये मेरे अल्फाज नहीं है, ये उनके अल्फाज। मैं बड़ा एक चीजों को आसान लेके चल रहा था, लेकिन उनको था कि हमारा बहुत अरसे से टेस्ट नहीं हुआ, ठीक। और वो चाह रहे थे कि वो टेस्ट के बारे में बात करें। तो उन्होंने मुझसे कहा ये कि क्या सर मंडे को टेस्ट है, क्या आप मंडे को टेस्ट लेंगे? तो इस मंडे को टेस्ट लेने की वजह से, जैसे ही उन्होंने मंडे की बात की और उन्होंने ये कहा कि अगले हफ्ते से हमारे टेस्ट वगैरह स्टार्ट हो रहे हैं, तो मेरे जहन में बिल्कुल नहीं था, सही है, मैं बिल्कुल भी इस मूड में नहीं था कि मैं आप लोगों का टेस्ट लूं। लेकिन आप लोगों के ये अजीम जो स्टूडेंट्स हैं, क्लासमेट्स हैं, इनकी एक आला सोच की वजह से मुझे ये आइडिया आया है कि आप लोगों का मुझे क्विज रखना है। तो पहले तो उनको सलाम, ठीक है जी। और अब जो दूसरी बात है वो ये है जनाब कि आप लोगों का क्विज है। Ta-da! और जब आप ये क्विज करेंगे, ठीक है, तो आप क्विज के ऊपर अब क्या करें? अब आपके दोस्तों ने, अच्छा तला बेचारे थे की बात हो रही। तो तला तहा ये जिंदगी है, जिंदगी इतनी ही तलख है।
सही है। और ये वही लोग हैं जो आपके दोस्त हुआ करते हैं और आपको आपके लिए ऐसे ऐसे उन्होंने सरप्राइजेस रखे हुए होते हैं। जैसे आप फौरन कहते हैं बेटा टेस्ट की बात करो, ये तात और कट गया, दे टेक यू एज अ थ्रेट इन द क्लास, बता रहा हूँ। अच्छा जी, तो अब सिचुएशन इस तरह से जनाब कि ये इतना अच्छा आइडिया मुझे दिया और एक ने तो बाकायदा मुझे जो है मेरी मिन्नतें की। सही है कि सर प्लीज देखिए मेरा नाम ना बताइएगा, मेरा नाम ना बताइएगा, लेके मैं बड़ा दिल चाह रहा है मैं उसका नाम बताऊं और ताकि आप लोग जो हैं उसको पर्सनली जो है आप उसको थैंक यू करें कि यार काफी अरसा हो गया हमने नहीं टेस्ट दिया था, हम भी चाहते थे लेकिन भी हमारे पास गट्स नहीं थे कि सर से पूछ सके, तुमने हमारे बिहाफ पूछा, क्या बात है जी, आला हो गया सी। तो आप उसको थैंक यू का मैसेज करिएगा। लेकिन ये चीज ज़हन में रखिएगा कि जब हम इंशाल्लाह ताला ऐसा टेस्ट करेंगे तो वो टेस्ट के दौरान मैं बकायदा इसके ऊपर लिखूंगा कि आप एक स्पेशल थैंक्स का मैसेज लिखें टू दीज पीपल। तो एक क्वेश्चन जो होगा वो होगा स्पेशल थैंक यू मैसेज फॉर दिस एंड दिस। ठीक है, वो आप स्पेशल थैंक यू मैसेज जो है वो आप भेजेंगे और उसके बाद बाकी का आंसर जो है वो आप करेंगे। तो फिर मैं वो स्पेशल थैंक यू मैसेज जो है मैं उन लोगों के साथ शेयर करूंगा। कोशिश करिएगा कुछ एब्यूसिव लैंग्वेज ना हो तो अच्छी बात है, लेकिन थैंक यू का मैसेज जरूर होना चाहिए। सही है। अच्छा जी, हसान बेग का एकदम से जो है वो पढ़ने वाला जो हसान बेग है वो एकदम से सामने आ चुका है, तो ही इज मोर एक्साइटेड कि सुनने का ये चीज बेटे अब मुझे पता चलेगा टेस्ट का, देख भाई उस दिन एब्सेंट होगा। तो अब ये चीज जो है उसके लिहाज से आप लोगों के जो 2 क्विज हुए थे वो आपके हुए थे प्राइवेटाइजेशन के और बिजनेस ग्रोथ के। ठीक है, देयरफॉर अब आपका क्विज होने वाला है फॉर मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर एंड बॉस्टन मैट्रिक्स। अब ये 2 चीजें हम लोगों ने पढ़ी थी बचपन में स्ट्रेटेजी एनालिसिस के अंदर, उसके एमसीक्यूज होंगे। ठीक है, और अभी इन्वेस्टमेंट अप्रेजल में से वहां का टेस्ट नहीं ले रहा, मैं पहले जो टॉपिक मैंने पढ़ाए हुए मैं उनमें से टेस्ट लूंगा ताकि उनके रिविजन आपके साथ हो सके। तो ये 2 है और ये 2 कब है, ये दोनों के दोनों जो क्विज हैं ये आपके कमिंग एक तो इस वीक के अंदर ही है, थर्सडे को, जुमेरात को। ठीक है, और जुमेरात को आपका टेस्ट है और एक जो है वो आपका फिर मंडे को टेस्ट होगा। सही है, तो थर्सडे एंड मंडे और फिर इसी तरह से हम लोग पोर्टर 5 फोर्सेस मॉडल और फिर एंड्स ऑफ मैट्रिक्स का एक और टेस्ट करें, फिर इन्वेस्टमेंट अप्रेजल के बारे में। तो कुछ क्विजेस जो है वो लाइन अप हो रहे हैं। ठीक है जी, तो थैंक यू भाई। 2 अफराद जिनका है, ये 2 अफराद कौन थे, ये 2 अफराद का आपको पेपर वाले दिन पता चलेगा जिस दिन आप टेस्ट करेंगे। थर्सडे को इंशाल्लाह ताला के नाम रिवील होंगे, आप लोगों को एक डायलॉग बॉक्स दिया जाएगा, उसमें आप अल्फाज का इस्तेमाल कर सकते हैं, बेस्ट हो जाएगा। हाँ जी, स्टूडेंट चॉइस का भी टेस्ट लेंगे, जब वो टेस्ट ले रहा हूँ आप उसमें आ जाओ। ठीक है, उससे पहले के सब में 0 लगवा लो भाई, पढ़ो ना यार, जो चीजें पढ़ी हुई है उनको करो। ठीक है, तो ये चीज ध्यान में रखें कि आपका थर्सडे को ये थर्सडे आ रहा है, इसको आपका क्विज है अबाउट मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स। ठीक है, एमसीक्यूज बेस होगा जो हम लोग बात करें। फाइन। अच्छा जी, एक और चीज आप लोगों ने जमा करवानी थी मुझे, असाइनमेंट। आइए आपको दिखाते हैं असाइनमेंट के क्या हालात। सर स्लो एंड स्टडी, वो स्टडी रही ना लो बेटा। कहाँ गया भाई? चले जी, ये देखें आप लोगों की मार्का तुलारा हरकत। कल आपको 11:59 तक ये असाइनमेंट जमा करवाना है। सही है, कल। और ये देख लीजिए कितने लोगों ने जमा करवाया अभी तक और कितने लोगों ने नहीं करवाया। सही है, ये सिर्फ और सिर्फ 5 बच्चों ने, अरीज, मरियम, मकसद लालैन और तैयब और वफा, इन 5 बच्चों ने अभी तक जमा करवाया है। बाकी पूरी दुनिया इस वक्त देख लें आप, ये देख माशाल्लाह माशाल्लाह, सुभान, क्या बात, क्या बात।
50 बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने अभी तक सबमिट नहीं करता। ठीक है, तो भाई आप लोगों का असाइनमेंट सबमिशन का रेट बेतहाशा कम है या ना होने के बराबर है। बहुत बुरे हालात है आप लोगों के असाइनमेंट्स के अंदर। तो फिर ये ना बोलना भाई, फिर प्लीज ना बोलना कि हमें सही तरह से ग्रेड क्यों नहीं करते आप, क्योंकि नवंबर का पेपर जो है वो भी थोड़ी सी खटाई में नजर आ रहा है। और उसके बाद अगर गए अगर ये ना जून 2021 के अंदर लग जाएंगे, बहुत लग जाएंगे। ठीक है, तो प्लीज टेक असाइनमेंट सीरियसली। आप लोगों में से बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं, बहुत मकसद आई डोंट नो बाकी सब्जेक्ट्स का क्या हालात है क्या हालात नहीं है, लेकिन मेरे सब्जेक्ट के लिहाज से वेल्स के अंदर इट्स प्रीटी बैड यार। आप लोग मकसद अभी अल्फा जो है वो इस वक्त है मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर पर, सही है, उन्होंने वो कंप्लीट की और 2 सेक्शंस है वहाँ, सही है, 40 में दोनों में 40 के अराउंड बचे यार। 76 77 पेपर्स मेरे पास हैं इस वक्त। 3-4 बच्चे ऐसे हैं जो नहीं कर रहे, बाकी कर रहे हैं सारे के सारे यार। जब वो लोग कर सकते हैं तो पता नहीं आप लोग दुनिया कौन से कोने बैठे हुए हैं कि आप लोग नहीं कर पाते। तो यू बेटर बी डूइंग इट। ठीक है, कैलकुलेशन वाला है यार, ये तो कर सकते हो आप, तो ये करो और करके मुझे सबमिट करवाओ। और डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन एक करना है, पता नहीं कौन कौन सी रॉकेट साइंस आनी थी सर, उसका भी कोई डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन कर ले। अरे जिसके आगे डिस्क्रिप्टिव लिखा है वो करो सिर्फ। ठीक है, अच्छा मरहा ने ये आइडेंटिफाई किया था कि सर इसमें एक क्वेश्चन जो है वो गेयरिंग का आपने दे। ठीक है, वो हो सकता है टाइपो वो ईयर का टाइपोग्राफिक एरर हो गया उससे, तो वो आप गेयरिंग वाला क्वेश्चन नहीं करेंगे, बाकी सारे क्वेश्चन। ठीक है, डन, ओके फाइन। सो अब ओके वी हैव हसन बेग। क्या क्वेश्चन है हसन? मेरा बाकी, जी जी बिल्कुल आपका बाकी, बिल्कुल आपका बाकी है जी। आप करें, जरूर करें, कल तक का टाइम है, आप कर लें। सही है, तो सब करें इंशाल्लाह। तो आप लोगों को सबको इसका सवाब गिर गए हैं नीचे। फाइन, सो सॉरी, अब हम लोगों ने जो हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था, विल गो टू दैट थिंग। और अब हम लोगों ने पढ़ना शुरू करना है उसके लिहाज से। ये हमने पढ़ा, यस आई रिमेम्बर, अच्छी चीज है। किसी को क्वेश्चन है तो प्लीज पूछ लें। ये पढ़ा था जनाब हमने लास्ट क्लास में, इफ यू रिमेम्बर। सही है, तो व्हाट वी हैड, वी बेसिकली डिड द इम्पॉसिबल, काइंड ऑफ एन इम्पॉसिबल थिंग, जिसमें डिसीजन ट्री में डिसीजन ट्री की बात की गई थी और उसको हमने कैलकुलेशन की थी। फिर आप लोगों से कहा गया था कि आप लोग जो है मुझे दूसरे की एक्सपेक्टेड वैल्यू निकाल के बताएं, और फिर पता चला था कि एक्सपेक्टेड वैल्यू 40 आई थी। ठीक है, तो ये वो तमाम चीजें थी जो हम लोगों ने डिस्कस की थी। सही है, और अगर मैं पूरा का पूरा लेक्चर आपको दिखाने की कोशिश करूं तो दिस इज हाउ वी डिड। एक पेज पे दिखाऊंगा ताकि स्वैग आए। ये हमने पढ़ा, जो कि आपको बिल्कुल समझ नहीं आ रहा, लेकिन कोई बात नहीं। सही है, ये हमने सब चीजें कर ली डिसीजन ट्री के अंदर। ठीक है जी, अब आ जाते हैं कि अब हम लोगों ने आज क्या पढ़ना है। अब हम पढ़ेंगे इस तरह से कि डिसीजन ट्री को ड्रॉ, अभी तो सारे का सारा ड्रॉ हुआ हुआ आया था ना, अब हम लोगों ने देखना है ड्रॉ करना कैसे। ठीक है, ड्रॉ करना कैसे, अगर अब आएगा टेबल, टेबल को देख के करना पड़ेगा ड्रॉ। और टेबल देख के ड्रॉ करने का मतलब ये है कि हम लोग अब बनाएंगे कुछ पास्ट पेपर के साथ की चीजें। ठीक है, तो पास्ट पेपर के क्वेश्चंस भी देखेंगे और उस पर देखेंगे कि कहाँ कहाँ बना हुआ आया है तो सॉल्व कर लेंगे, और जहां जहां बनाने को आया होगा वहां पर भी देख लेंगे। ठीक है जी, तो ओके सो आज हमारी जो क्लास है दैट इज अबाउट हाउ टू ड्रॉ। सही है, डिसीजन ट्री। अभी हम लोगों ने जो कैलकुलेशन की थी, जो हमने डिसीजन ट्री में हम बात करते थे, दैट इज हाउ टू कैलकुलेट। तो ड्रॉ करने के बाद कैलकुलेशंस करना इज मैंडेटरी, इट्स नॉट लाइक कि आपने ड्रॉ कर दिया तो कुछ नहीं करना। अगर ड्रॉ करने को आ गया इसका मतलब यह है कि आपको इसकी कैलकुलेशंस करना लाजमी है। ठीक है, 07 09 20 20
ठीक है। अब आपको दिया जाएगा टेबल, और वो टेबल के अंदर होंगे कुछ चीजें, और उन चीजों को देखते हुए हमने काम करना है। सही है। सो ओरिजिनली हमारे पास जो चीजें आएंगी या जो चीजें हमें दी जाएंगी, उसमें हमें क्लियर इंडिकेशन होगी कि क्या काम हो रहा है और किस तरह से हमें चीजें ड्रॉ करनी है। तो मैं साथ साथ उसको ड्रॉ करता जाऊंगा। ठीक है। टेबल बताता जाऊंगा, पेपर के अंदर ये टेबल है, और उस टेबल से रिलेटेड इस तरह का डिसीजन ट्री बनेगा। फिर जो कैलकुलेशन है वो आपके ऊपर होगी। ठीक है। आप कैलकुलेशन करते रहेंगे, कैलकुलेशन हम कर चुके हैं। ठीक है। जिस तरह की 2 लेवल के ऊपर ये क्वेश्चंस आ सकते हैं, उसी लिहाज से हम लोग बात करेंगे, उसकी थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लेंगे, एंड देन सी के किस तरह से कोई 5 मिनट का क्वेश्चन हम सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है। तो पहला जो क्वेश्चन है वो आ रहा है। ठीक है। आपके से पहली चीज बनी भी आ गई। अब ये कौन नॉकिंग कर रहा है नॉन स्टॉप, मैं जरा देखने दो मुझे। कोई जिसका भी है माइक को प्लीज ऑफ कर दे, मैं जरा खुद से जरा देख लूंगा। पता था। ठीक है। तो अब ये आके ये सबसे अपेंडिक्स बना हुआ आ जाएगा, टेबल बना हुआ आ गया। सही है। अब हमने इस टेबल के लिहाज से ड्रॉ करके देखना है ये टेबल को ड्रॉ कैसे करना है। पहली बात तो ये कि हमारे पास डिसीजन ट्री का स्टार्टअप होता किस तरह से था, किस तरह से हम डिसीजन ट्री को स्टार्ट करते थे। डिसीजन ट्री का स्टार्ट होता था हमारा, होता था बॉक्स के साथ। ठीक है। तो भले टेबल हो भले टेबल ना हो, आपने बॉक्स तो बना देना। ठीक है। बॉक्स तो बना दिया भाई, ये तो मेरा स्टार्ट पॉइंट है, कुछ है तो और कुछ नहीं भी है तो आपका बॉक्स तो एग्जिस्ट करेगा। सही है। अब यहां पर मेरे पास ऑप्शंस क्या है, मैं खुद से क्या डिसाइड कर सकता हूं। क्या मैं ऑप्शन ए और बी के दरमियान डिसाइड कर सकता हूं? पहले आपको ये चीज चेक करनी है कि मैं डिसीजन किस पे ले सकता हूँ, खुद से मेरा डिसीजन किसके ऊपर। क्या मैं खुद से सेलेक्ट कर सकता हूँ कि आज बूम हो या आज इकोनॉमिक रिसेशन हो, या मैं ये सेलेक्ट कर सकता हूँ कि मैं आज ऑब्जेक्टिव प्रोजेक्ट ए में जाऊंगा या आज मैं प्रोजेक्ट बी में जाऊंगा। ओरिजिनली ये जब तक आप डिसाइड नहीं कर पाते कि आप खुद से क्या डिसीजन ले रहे हैं, आप इंडिपेंडेंट डिसीजन डिस्कस नहीं कर सकते। देयरफॉर इन ऑर्डर टू मेक योर लाइफ इजियर, हमारे पास 2 ऑप्शंस एग्जिस्ट कर रहे हैं। ठीक है। और वो 2 ऑप्शंस जो हैं वो हैं प्रोजेक्ट ए एंड प्रोजेक्ट बी। सही है। ये प्रोजेक्ट ए एंड प्रोजेक्ट बी। प्रोजेक्ट ए की इन्वेस्टमेंट कितनी है 100, तो मैंने इसके नीचे लिख दिया 100। और प्रोजेक्ट बी की कितनी है हमारे पास 150, तो ये मैंने लिख दिया 150। ठीक है। सिंस अब बूम और रिसेशन को मैं कंट्रोल नहीं कर सकता, देयरफॉर आई हैव टू ड्रॉ अ सर्कल। सही है। समझ आ गई। देयरफॉर आई हैव टू ड्रॉ अ सर्कल। ठीक है जी। अब जो आपका ऑब्जेक्टिव ऑप्शन ए है, प्रोजेक्ट ए है, उसमें हमारे पास क्या चीज आ रही है, बूम आ रहा है, और क्या आ रहा है हमारे पास, रिसेशन आ रही है। 2 ऑप्शन है। इसका मतलब ये है कि यहां से एक लाइन निकलेगी और वो कहेगी अपने को बूम, और दूसरी लाइन निकलेगी वो कहेगी अपने आप को रिसेशन। इस तरह से ऑप्शन बी, प्रोजेक्ट बी में एक लाइन निकलेगी बूम और दूसरी लाइन निकलेगी वो अपने आप को कहेगी रिसेशन। ठीक है। सो ये हमारे पास बन गए इन दोनों के लिहाज से चीजें। ये बन गया बूम, ये बन गया रिसेशन, ये बन गया बूम, ये बन गया रिसेशन। ये जो आपका 600 है या ये 200 है या ये 800 है या ये 300 है,
ये सारे के सारे क्या है आपके पास? इकोनॉमिक आउटकम्स। तो खुद से आपने लिखना ऊपर इकोनॉमिक आउटकम, सही है। और यहाँ पर आप लिखेंगे 600, फिर आपके पास लिखेंगे 200, जैसे जैसे चीजें लिखी हुई है, फिर लिखेंगे 800 और फिर लिखेंगे -300। एक चीज रह गई, जब कभी सर्कुलर नोट से लाइनें निकलती हैं तो परसेंटेजेस लेती हैं, सही है। इधर उन्होंने परसेंटेज दी हुई है, ये रही, ये परसेंटेज है 60%। किसकी है? बूम की। बूम की है, यानी कि प्रोजेक्ट ए के अंदर भी बूम 60% और प्रोजेक्ट बी के अंदर भी प्रोजेक्ट बूम कितने का है? 60% का। तो यहाँ पर हमने बड़े आराम से 60% लिख दिया, तो ये कितने हो गया? 40%। ये अगर हमने 60% यहाँ लिखा है तो ये कितना हो गया आपका? 40%। जब आपने ये टेबल देख के आपने ड्रॉ किया है, यू बेसिकली आर गोइंग टू स्कोर 6 आउट ऑफ 6। उसके बाद आपसे अगला क्वेश्चन होगा इसकी एक्सपेक्टेड वैल्यू निकाल। ये ड्राइंग 6 मार्क, जितनी बड़ी भी ड्राइंग है 6 मार्क, ठीक है। एंड ये चीज जहन में रखना कि जब कभी भी आप इस तरह से चीजों को एसेस कर रहे होते हैं तो आपको ये जहन में रखना है कि जो आपका काम करने का है या जो काम आपकी उसका है एड्रेस करने का है, उसमें इंपॉर्टेंट चीज ये है कि चीजों को किस तरह से आपने देखना है। सो अगर आप चीजों को सही तरीके से नहीं देख पाएंगे, एसेस नहीं कर पाएंगे, यू मे नॉट बी एबल टू ड्रॉ इट इफेक्टिवली। तो पहले आपको ये चीज एसेस करनी है कि हमारे डिसीजन में क्या है। हमारा डिसीजन बूम और रिसेशन नहीं है, हमारा है ऑब्जेक्टिव प्रोजेक्ट ए एंड प्रोजेक्ट। इसमें किसी को कोई इशू है तो प्लीज रेज योर हैंड। ये जो मैंने अभी पूरा आपको डायग्राम के साथ ये टेबल आपको गिवन था, दिस वाज योर गिवन चीज, ये पूरी की पूरी आपकी गिवन थी, और ये चीज जो थी दिस वाज रिक्वायर्ड जो आपने बनाई है। अब आपको इसके ऊपर करनी कैलकुलेशन, ये प्रोजेक्ट ए की आपको एक्सपेक्टेशंस निकालनी, एक्सपेक्टेड वैल्यू निकालनी, और प्रोजेक्ट बी के निकालने, जो अभी आप लोग करेंगे। लेकिन पहले मुझे सिर्फ ये बता दें कि क्या ये चीज आपको क्लियर है? अगर क्लियर है तो अब इसकी आप एक्सपेक्टेड वैल्यू निकालें और मुझे बताएं प्रोजेक्ट ए की एक्सपेक्टेड वैल्यू क्या आई है और प्रोजेक्ट बी की एक्सपेक्टेड वैल्यू क्या आई है। ठीक है, अब जरा मुझे जल्दी से बताएं, किसी को अगर समझ नहीं है तो प्लीज रेज योर हैंड ताकि मैं उसको दोबारा समझा सकूं। एनीवन हु इज फेसिंग प्रॉब्लम कि ये टेबल था और मैंने ये बनाया है? फाइन है, चलो इसका मतलब सबको समझ आ गया, गुड है। चलो जल्दी से मुझे एक्सपेक्टेड वैल्यू बताओ, शाबाश। एक्सपेक्टेड वैल्यू कैसे निकलेगी? ये आ गया का नोड 1, सही है। पहले नोड 1 की वैल्यू निकलेगी और फिर निकलेगी एक्सपेक्टेड वैल्यू किसकी? प्रोजेक्ट ए की। फिर क्या निकलेगा? नोड 2 की वैल्यू निकलेगी और फिर किसकी एक्सपेक्टेड वैल्यू निकलेगी? प्रोजेक्ट बी की। चलें जी, ये मैंने वैल्यूज देखिए, जरा कंफर्म करें वैल्यू सही है, काइंडली देख लें। अगर किसी की वैल्यू नहीं आ रही तो प्लीज रीचेक करें इस चीज को, मैंने पहले ही लिख दी।
और अगर किसी की डिफरेंट वैल्यूज है तो बताएं फिर। लेट्स डिस्कस के क्या वैल्यू आ रही है। एक्सपेक्टेड वैल्यू प्रोजेक्ट ए की 520 है और प्रोजेक्ट बी की 410 है। बेटे जी आप में से कोई सॉल्व कर भी रहा है नहीं कर रहा है? आई एम जस्ट वेटिंग फॉर नो वन। तैयब क्या आंसर आया लड़के? और तैयब जाग चुका है नाजरीन। 510 आ रहा है भाई, क्या हो गया? मैंने ये लिखा हुआ है? नहीं ये तो नहीं लिखा हुआ। 520 और 410। अच्छा तैयब का आंसर क्या आ रहा है? 180 210। अच्छा चलो चलो, ये तैयब है और ये मैं हूं। चलो भाई, किसी और का कोई और आंसर आ रहा है तो बता दे। मैंने तो सॉल्व कर लिया, मेरे तो 520 आ रहा है। देख लो दोबारा से। प्रोजेक्ट ए के 100 रुपए हैं, बूम 60% है और प्रोजेक्ट बी के 150 है, उसका बूम भी 60% है और रिसेशन 40% है दोनों का। 600 माइनस 200 800 और 300 माइनस 300। सही है। कोई और? मरियम शेख क्या आंसर है? असवा ओके। पक्का? ओके चलो, सही आ रहा होगा। ठीक है जी, डन होगी कहानी। असल में ये जो मैंने नंबर्स लिखे थे ना, मैंने बगैर किसी कैलकुलेशन के लिखे थे, ही ऐसे तुक्के में लिखे थे। तो यस दीज आर द आंसर्स, जो शायद ये 210 है। तो आप परेशान ना हो, ये मैंने जानबूझ के गलत आंसर लिखे थे। ये आंसर बिल्कुल सही है। ठीक है जी। तो ये आपने कैलकुलेशन कर ली। अगर आपने कैलकुलेशन की है तो आपको शायद 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 आपको 2 में से 2 मिल गए। ठीक है, अब आ जाते हैं हम ऑप्शन नंबर 2 के, क्वेश्चन नंबर 2 के ऊपर। ये थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन। ठीक है, कितनी चीज क्लियर हो गई? इसका आंसर है 80 ऑप्शन 1 का और
ऑप्शन बी का 210 है, देयरफॉर ऑप्शन ए इज गोइंग टू बी डिसकंटिन्यूड। ये डिसकंटिन्यू करना लाजमी है, ठीक है जी, गुड। यहां तक समझ आ गया सबको? हाँ, 180 बिल्कुल सही है जी, 180 सही आंसर है और 210 सही आंसर है। वो मैंने एवी रैंडमली फारिग बैठा हुआ था, मैंने ऐसे ही नंबर लिखता हूँ तो बगैर किसी कैलकुलेशन के मैंने वो नंबर लिखे, लेकिन ताहा ने कैलकुलेशन करके वो नंबर लाया। ये होती है, ये होती है टीचर को फॉलो करने वाली बात। बहुत कम बच्चों में ऐसी चीज होती है। अच्छा जी, अब ये चीज आ रही है थोड़ी सी बड़ी, सही है, मीनिंग अब इसमें हम करेंगे 2 लेवल्स का इस्तेमाल। और 2 लेवल का इस्तेमाल करने का मतलब ये है कि ये हम इसको ड्रॉ करेंगे, उसके बाद हम जाएंगे पास्ट पेपर का एक क्वेश्चन देखेंगे। होपफुली वो पास्ट पेपर क्वेश्चन एग्जिस्ट कर रहा हो, मेरा ख्याल है कर रहा होगा, तो वो हम देखेंगे और वहां पर उसको ड्रॉ करेंगे। ठीक है, तो अब आपके पास ये चीजें आ गई हैं और अब इन चीजों के लिहाज से हम नंबर। ठीक है, तो ये अब हमारे पास क्वेश्चन आ गया है। अब इस क्वेश्चन के अंदर हमारे पास रिलेटिवली अब थोड़ा सा ज्यादा, अगर आप इसको कंपेयर करो पिछले वाले टेबल से, तो पिछला वाला टेबल बहुत छोटा, ये वाला टेबल थोड़ा सा बड़ा। अगेन वी हैव टू फर्स्ट स्टार्ट विद के what can we do, can we select profit loss, can we select boom recession, can we select project A and project B. So apparently speaking, if I just have to think about, so I can go for objective project A and project B. ठीक है जी, तो ये मेरे पास आ गया, ये हमारे पास आ गया मेरा भाई बॉक्स। ठीक है, और अब हमारे पास आएगा, ये आ गया मेरे पास, ये लाइन इधर, ये लाइन इधर, ये लाइन इधर, ये लाइन इधर। ठीक है जी, तो इसको साथ, नहीं भाई साथ कनेक्ट हो। सर जी क्या ये कनेक्ट होना लाजमी है? अच्छा लगता है भाई कनेक्ट होते हैं सर, सही है। और ये मैंने लिख दिया यहाँ पर प्रोजेक्ट ए, ठीक है, यहाँ लिख दिया प्रोजेक्ट बी। ए कितना का जी 200 का, ये मैंने नीचे 200 लिख दिया, ये मैंने लिख दिया 300, ये मैंने यहाँ पे नीचे 300। ठीक है, अच्छा अब क्या आया हमारे पास, आया गोला। अब गोले में पहला गोला किसका बनेगा? पहला गोला बनेगा प्रॉफिट लॉस का, पहला गोला बनेगा बूम का, पहला बनेगा बूम का। बूम में क्या निकला है? प्रॉफिट लॉस। ठीक है, ठीक,
सही है जनाब। तो ये हमारे पास निकली दो लाइनें, बूम, रिसेशन, रिसेशन। ठीक है सर जी, ये क्या ऊपर से लाइन, क्या लाइनों के डिजाइन मैटर करते हैं? लाइनों का डिजाइन मैटर नहीं करता, लाइन मैटर करता है। ठीक है, पहले लिख देते हैं ताकि याद रहे कि क्या। ये आ गया बूम, ये आ गया आपके पास रिसेशन, ये आ गया आपके पास बूम, ये आपके पास आ गया रिसेशन। ठीक है, अब बूम के कितने परसेंट, बूम में कितने परसेंट चांसेस है कि मैं प्रॉफिट बनाऊंगा? तो मैंने अब वहां से ये नंबर, ये गोला लिया, ये गोला मैंने यहाँ पर ड्रॉ किया, ये गोला मैंने यहाँ लिया, यहाँ से मैंने ये गोला ड्रॉ किया। ठीक है, ये मैंने गोला यहाँ से ड्रॉ किया, ठीक, और ये गोला मैंने यहाँ से ड्रॉ किया। ठीक है जी, अब इन गोलों में से क्या निकलेगा हमारे पास? प्रॉफिट लॉस, क्योंकि ये बूम में, सॉरी, बूम के अंदर रहते हुए, ये बूम में रहते हुए अब मेरे पास क्या आ रहा है? प्रॉफिट आ रहा है। तो बूम में से प्रॉफिट निकलेगा और बूम में से लॉस निकलेगा। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि अब मुझे यहां पर इसके प्रॉफिट, ये रहा लॉस, ये रहा प्रॉफिट, ये रहा लॉस, ये रहा प्रॉफिट, ये रहा लॉस, ये रहा प्रॉफिट, ये रहा लॉस। ठीक है, और अब मैं इसके बाद प्रॉफिट लॉस का पी और एल लिखूंगा कि मैं इतना अच्छा नहीं हूं कि मैं प्रॉफिट पूरा पूरा लिख रहा हूं। तो प्रॉफिट लॉस, प्रॉफिट लॉस, प्रॉफिट लॉस, प्रॉफिट लॉस, ये मैंने लिख दिया, लेकिन पेपर में आप सारा लिखिए। ठीक है जी, अब हमारे पास आ गई इसके आउटकम। बूम के 60% के अंदर प्रॉफिट के दिनों में प्रोजेक्ट ए कितना कमाएगा? 700। तो अब यहां पर मैं क्या लिखूंगा? इकोनॉमिक आउटकम। ठीक है, और प्रॉफिट मैंने कितना कमाया? प्लस 700। ठीक है, और फिर कितना कमाया? माइनस 250। फिर मैंने कितना कमाया रिसेशन के अंदर? प्लस 400। ठीक है, और फिर कितना कमाया? माइनस 300। ठीक है, इसी तरह से प्लस 900, माइनस 150, प्लस 500, माइनस 500। सही है, अब आ जाते हैं परसेंटेजेस के ऊपर। परसेंटेजेस लिखने के लिए मैं जानबूझ के दूसरा रंग लिखा। बूम के कितने परसेंट चांसेस हैं? 60%। तो ये ना 60% यहाँ पर। तो रिसेशन कितने परसेंट हो गया? 40%। अगले में कितने परसेंट चांस है? सही है, ये बूम और रिसेशन दोनों के अंदर। ठीक है, ये आ गया 60% और 40%, ये चेंज भी हो सकता है। ठीक है, इसके बाद बूम के अंदर प्रॉफिट के कितने परसेंट चांसेस हैं? 65%। प्रॉफिट के हैं 65%। तो लॉस के कितने हो गए? 35%। रिसेशन में कितने? 60% और 40%। ठीक है, इसी तरह से प्रोजेक्ट बी की बात किया है। बूम के दिनों में कितने परसेंट चांस है? 65% चांस और 35% चांस है, फिर 60% चांस है और यहां पर 40% चांस। जब आपने ये पूरा ड्रॉ किया है तो आपको 6 में से 6 मिले। ये किसको समझ नहीं आया हुआ है? प्लीज मुझे बता दे। रेज योर हैंड जिसको ये समझ नहीं आया।
एनीबडी। मुबशर समझ आया? मुबशर सो रहा है। मुबशर, ओ आ गया, मैसेज आया है मुबशर का। जाग रहा हूँ बेटे, जागने से पहले समझ आया नहीं आया? बे तकरीबन तो क्या समझ नहीं आया तकरीबन के अंदर, मुझसे पूछना लाले। ख़वातीन व हज़रात से गुजारिश है, अगर आपको समझ नहीं आया तो काइंडली मुझसे पूछ लीजिए। हाँ जी, डायग्राम फाइनलाइज कर रहा हूँ सब। अच्छा ठीक है, चलो जी, ओके। अक्सा, समर, बेटे आपको समझ आया? अक्सा, जी सर। पक्का? जी। बड़ी अच्छी बात है। माहम सईद, गुड है, क्या बात है, छा गए। तो जब समझ आ गया है तो भाई कैलकुलेशन करके मुझे जल्दी से बताओ ना, फिर बताओ कौन से प्रोजेक्ट का क्या काम था। एक्सपेक्टेड वैल्यू निकालो जल्दी जल्दी, शाबाश। कैसे निकालेंगे एक्सपेक्टेड वैल्यू? पहले पहले निकाली जाएगी नोड 1 की, ठीक है, फिर निकाली जाएगी नोड 2 की। इन दोनों की एक्सपेक्टेड वैल्यू इस्तेमाल करके क्या निकाली जाएगी? 3 की। ठीक है, किसकी एक्सपेक्टेड वैल्यू किसकी निकाली जाएगी? एक की। जब ये काम कर चुके होगे फिर निकालोगे 4 की, ठीक है, फिर निकालोगे 5 की। इन दोनों को इस्तेमाल करोगे निकालोगे 6 की, और 6 के बाद किसकी एक्सपेक्टेड वैल्यू निकलेगी? बी की। निकाल लो जी जल्दी से वैल्यू।
भाई किसी की वैल्यूज आई हैं 68.5 और 59.5। वाह सही, वाह क्या बात है, मेरा छाप लिया नारायण, वेल डन, शाबाश। मैंने आंसर लिखा तो वहां से भी आंसर आने शुरू हो गए, क्या बात है जी, ये अच्छा है। हाँ हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, निकाला है। चलिए दैट्स गुड, सही है। तो इसका मतलब ये है कि प्रोजेक्ट बी जो होगा वो डिसकंटिन्यू हो जाएगा। And that's it, tada-tada। सही है। तो ये हम लोगों ने देख लिया कि हमें मुश्किल तरीन क्या चीज आ सकती है। अब जरा जल्दी से हम जाते हैं और पास्ट पेपर में देखते हैं, अगर इसका क्वेश्चन मुझे मिल जाए तो मैं जल्दी से आपको पास्ट पेपर का क्वेश्चन करवा दूं। ओके, सो अब आप देख सकते हैं ये एक पेपर आ गया है और अपेंडिक्स 1 हमारे पास है और ये है मई जून 14 टेबल आ गया। ये जो अपेंडिक्स 1 है ना, दिस इज फॉर योर क्या सही है। सो अब तीन ऑप्शन इनके पास है। ऑप्शन 1 जो है वो आपके डेवलपमेंट वो है, ऑप्शन 2 जो है वो आपके हाउसिंग है, तीसरी जो है सेल साइड, यानी तीन ऑप्शंस निकल रहे हैं। क्वेश्चन इसका देख लेते हैं अपेंडिक्स 1 से रिलेटेड क्या है। ये लिखा हुआ, यूजिंग अपेंडिक्स 1 कैलकुलेट द मॉनेटरी वैल्यू एंड एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ फॉर वैल्यूज ऑफ ऑप्शन फॉर 3 ऑप्शंस ऑन अपेंडिक्स 3। ठीक है, यूजिंग अपेंडिक्स 1। ठीक है जी, ये देखिए 6 नंबर, यानी ड्रॉ करें और ड्रॉ करने के बाद काइंडली इसके साथ आप आंसर करते हैं। अब देखिए इसके साथ 14 मार्क का क्वेश्चन लगा हुआ। अब 14 मार्क, क्योंकि पेपर थोड़ा सा पुराना है, 2014 का है, इसलिए पहले 14 मार्क के क्वेश्चन आते थे, अब नहीं आते। तो इसको भी अगर हम करेंगे तो इसको हम 12 मार्क के लिए करेंगे। ठीक है, सो स्टे ट्यून्ड फॉर दिस क्वेश्चन। खैर जी, कहाँ गया यार, ये क्या बदतमीजी की है मैंने यहाँ। हाँ जी, ठीक है जी। तो हमारे पास अब क्या बनेगा, वी बेसिकली हैव टू टॉक अबाउट अ बॉक्स, और बॉक्स में से इसकी एडिशनल कॉस्ट ऑफ कैपिटल कितनी है जनाब, 15 मिलियन। तो पहले क्या लिखा जाएगा, डेवलपमेंट ऑफ ऑफिस, ये बना बॉक्स, ये निकली एक लाइन, ये निकली दूसरी लाइन, ये निकली तीसरी लाइन। तीन ऑप्शन है ना हमारे पास, ऑप्शन 1, ऑप्शन 2 एंड ऑप्शन 3। ये रहा ऑप्शन 1, ये रहा ऑप्शन 2, ये रहा ऑप्शन 3। ठीक है, अब ऑप्शन 1 में कितने परसेंट, कितने का है, 15 मिलियन का। तो अब मुझे 15 मिलियन इसके नीचे लिखना होगा, ऑप्शन 1 के नीचे लिखना होगा। ठीक है, देखो थोड़ा सा बड़ा बनाऊंगा। ऑप्शन 1 कितने मिलियन का है, 15 मिलियन, नीचे लिखिए 15 मिलियन। ऑप्शन 2 कितने का है जनाब, 20 मिलियन, 20 मिलियन नीचे लिखिए। ऑप्शन 3 कितने का है हमारे पास, नील, सही है। अब ऑप्शन 1 में चांसेस ऑफ आउटकम, चांसेस ऑफ सक्सेसफुल आउटकम कितने, 0.8। ठीक है, और सक्सेस के ऊपर मुझे कितना मिलेगा, 30। सक्सेस है तो दूसरा ऑप्शन क्या होगा, फेलियर। तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ गोला बना, सक्सेस, अगला बना फेलियर। सक्सेस से कितने परसेंट चांसेस है हमारे पास, 80% चांस। तो फेलियर कितने परसेंट चांस हो गए, 20%। सक्सेस में कितने कमाऊंगा, 30 मिलियन, और इसमें कितना, फेलियर में कितना कमाऊंगा, 10 मिलियन। नेगेटिव नहीं है, जब तक नेगेटिव खुद ही बोलेगा तब तक नेगेटिव लिखोगे नहीं, ये पॉजिटिव है। सही है, फिर आ जाएंगे, यानी कि 10 मिलियन को आपने ब्रैकेट में नहीं लिखना है,
फेलियर है तो सर जी इसको नेगेटिव में लिखेंगे, नहीं, जब तक ब्रैकेट में नहीं आएगा तब तक नहीं लिखो, ठीक है। अगला कितना है, 20 मिलियन 0.7, तो सक्सेस चांसेस ऑप्शन 2 में कितने हैं, 0.7 के हैं, और फेलियर में कितने हैं हमारे पास 0.3 है। सक्सेस में कितना कमाऊंगा, 40 मिलियन कमाऊंगा, जरा 40 मिलियन यहाँ लिख दिया। फेलियर में कितना कमाऊंगा, 18 मिलियन, 18 मिलियन मैंने यहाँ लिख दिया, ठीक है। अच्छा जी, साइड सेल नेल, कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है, सक्सेस चांसेस कितने, 50% चांस है। सक्सेस है कितने परसेंट चांस है, 10 मिलियन, और फेलियर कितने परसेंट चांस है, 5 मिलियन मिलेंगे। उसके बाद मैंने लिख दिया इकोनॉमिक आउटकम, ये मैंने अभी ड्रॉ की है। अब इसके बाद मुझे क्या करना है, इसके बाद मुझे क्या करना है, कैलकुलेशंस करनी है। कैलकुलेशन करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा, आपको 6 नंबर मिल जाएगा, फाइन। सो दिस इज हाउ पेपर के अंदर क्वेश्चन दिखाया जाता है और पेपर में क्वेश्चन ऐसे सॉल्व किया जाता है, ठीक है। समझ आ गई ये बात, किसी को मसला है इसमें प्लीज पूछ लें। हाँ जी, anyone having problem in this क्वेश्चन जो मैंने अभी पेपर का सॉल्व किया, नहीं है, गुड है, चलो। फाइन जनाब। अच्छा जी, अब हम लोगों के पास, अब ये हमारा आज जो है, हमने डिसीजन ट्री को सारे ऊपर नीचे आगे पीछे से देख लिए, और अब इसके आपको जितने भी पास्ट में क्वेश्चंस हैं वो अब आपको कैलकुलेशंस के ऊपर आ जाएंगे, तो आप उसको कैलकुलेशंस करके सॉल्व कर। एक आध दो क्वेश्चंस और भी हैं जिसे ड्रॉ करने को आया हुआ है, फिर एक आध क्वेश्चन जो मैं आप लोगों को दूंगा वो आप लोगों ने सॉल्व करना, ठीक है। उन सब की आपने एक्सपेक्टेड वैल्यूज निकाल ली और वो आपका अगला असाइनमेंट होगा, ठीक है। तो आप लोगों ने जो असाइनमेंट ये वाला आप सबमिट करवाना है डिसीजन ट्री का, वो आपने सबमिट करवाना है थर्सडे, ठीक है। और ये सारी ड्राइंग बेस्ड है या कैलकुलेशन बेस्ड है, अभी हम इसका डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन नहीं कर रहे, ठीक। लेकिन जो आपको डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन थ्रू करना है, ये मैं आपको अभी बता रहा हूँ। अभी आपको जो आज आपको इंशाल्लाह या होपफुली मैं कोशिश करूंगा कि आज मैं ये काम कर लूँ, आप लोगों के सारे के सारे पास्ट पेपर के जितने भी डिसीजन ट्री क्वेश्चंस आए हुए हैं वो मैं आप लोगों को थ्रू कर दूंगा, ताकि आप इसकी प्रैक्टिस करके आप जो सबमिट करवा दें। ये आपका एक असाइनमेंट है, लेकिन डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन कोई नहीं होगा, इसके सारे कैलकुलेशंस। डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन आप लोगों को मैंने 12 मार्क का एक और देना है, जो ओरिजिनली है फ्रॉम एएस में से, एएस के पेपर में से। फॉर एग्जांपल अगर हम इस पेपर के लिहाज से देखें, खैर इस पेपर में तो कोई क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो 12 मार्क का है, इसमें नहीं है, बदतमीज कच्ची करा दी मेरी जरा, कभी नहीं है क्वेश्चन नहीं पेपर यार, सीरियसली। ठीक है, फॉर एग्जांपल ये क्वेश्चन है आपका, ठीक है। दैट इज के जी ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के जरा फ्लेक्सिबल अप्रोच के बारे में आप क्या जानते हैं। असल में क्वेश्चन है 10 मार्क। व्हाट आई डू, आई से दिस इज नॉट 10 मार्क, सॉल्व दिस फॉर 12 मार्क एंड चेंज दिस वर्ड टू डिस्कस। समझ आइए, हम इस तरह से 10 मार्क वालों को 12 मार्क में कन्वर्ट करेंगे या 14 मार्क वालों को उसमें कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। सो ये चीज ध्यान में रखिएगा कि देयर आर गोइंग टू बी समथिंग सम क्वेश्चंस जिनको हम 14 मार्क्स से मूव करेंगे, इन 16 मार्क्स के अंदर से मूव करेंगे कि आपके वो चीज पढ़ने के लिहाज से, सॉल्व करने के लिहाज से आपको मिल सके। जैसे
हाँ ये देखिए, recommend सारा which one of the two existing factory managers should be appointed, चिक चिक काट दिया। 16 मार्क का नहीं करना भाई, ये वाला क्वेश्चन करना है 12 मार्क। क्वेश्चन पूरा वैसा ही है, ये 16 मार्क का नहीं करेगा, 12 मार्क के लिए करेगा। और टेबल के अंदर अगर आप जाके देखें तो आपके पास दो कैंडिडेट्स के बारे में बात की गई है, जैक एंड नीरज। सही है, इन दोनों के बारे में बात की गई है, इन दोनों में से किसी एक को सेलेक्ट कर। खैर एनीहाउ, सो देयर आर गोइंग टू बी क्वेश्चंस जो हम लोग सॉल्व करेंगे, और इन क्वेश्चन से रिलेटेड आप लोगों को 12 मार्क का क्वेश्चन दिया जाएगा। बेसलाइन ये है कि अब जो असाइनमेंट आएगा उसमें डिसीजन ट्री के कैलकुलेशंस हैं, सिर्फ ड्रॉ या कैलकुलेशन है। ड्रॉ करना है तो कैलकुलेशन लाजमी है, कैलकुलेशन करनी लाजमी, ठीक है। वो आप सॉल्व करके थर्सडे तक मुझे आप लोग सबमिट करवाना है। प्लस देयर इज गोइंग टू बी अ क्वेश्चन ऑफ 12 मार्क जो हमने मुझे सैटरडे थर्सडे तक ही जमा करवाना है, और थर्सडे को आप लोगों का मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर क्विज है। तो बहुत सारी चीजें होने वाली है, सो गेट रेडी फॉर दैट। टाटा, एंजॉय, हैव फन, अल्लाह हाफिज।